बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धातु कार्बोनेट एवं अम्ल के बीच अभिक्रिया किस प्रकार से होती है तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं अम्ल के बीच अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पर अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि धातु कार्बोनेट एवं अम्ल के बीच अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। जैसे यहाँ पर बात हो रहा है धातु कार्बोनेट का, धातु कार्बोनेट। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत धातु कार्बोनेट को समझते हैं कि धातु कार्बोनेट आखिर में क्या होता है। देखिए, धातु मतलब यहाँ पर आप कुछ धातु रखिएगा और कार्बोनेट यानी कि CO3, बात समझ रहे हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे धातु कार्बोनेट। अब देखिए, जैसे अगर धातु के रूप में हमने सोडियम लिया, Na लिया, बात समझ रहे हैं, धातु के रूप में हमने क्या ले लिया, सोडियम यानी कि Na लिया। अब यहाँ पे Na रहेगा और यहाँ पर CO3 रहेगा। अब Na का संयोजकता 1 होता है और कार्बोनेट का संयोजकता 2 होता है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा Na2CO3, Na2CO3। तो ये हमारा एक धातु कार्बोनेट है जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। जैसे अगर आपने ले लिया Zn, आपने क्या ले लिया, धातु के रूप में Zn ले लिया, यहाँ पर आपका CO3 ही रहेगा, इसका भी संयोजकता 2, इसका भी संयोजकता 2। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो इसका नाम हो जाएगा ZnCO3। इसका नाम क्या हो जाएगा, ZnCO3। तो ये रहा हमारा धातु कार्बोनेट। अगर मान लीजिए आपने ले लिया कैल्शियम, आपने क्या ले लिया, कैल्शियम, कैल्शियम भी एक धातु है, और यहाँ पर आपने ले लिया कार्बोनेट CO3, इसका संयोजकता 2, इसका संयोजकता 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये क्या बनाएगा, CaCO3 बनाएगा। क्या बनाएगा, CaCO3। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, धातु कार्बोनेट है। ऐसे और होंगे, ऐसे और होंगे। आप यहाँ पर केवल धातु में कुछ भी रख दीजिए, यहाँ पर आप कार्बोनेट ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा धातु कार्बोनेट। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है कि धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट किसके साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल के साथ। तो क्या बनाता है, यानी किस प्रकार का अभिक्रिया करता है, बात समझ रहे हैं। तो देखिए, धातु कार्बोनेट और जब अम्ल के बीच अभिक्रिया होता है तो क्या क्या बनता है, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बस इसी चीज को आपको याद रखना है। क्या होता है कि धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि धातु कार्बोनेट आप कुछ भी ले सकते हैं, उसी प्रकार से आप अम्ल भी कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि आप HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, इस प्रकार से आप अम्ल भी ले सकते हैं। अब जैसे देखिए, हमने अगर पहला एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट। और अम्ल के रूप में हमने यहाँ पर HCl ले लिया। क्या ले लिया, HCl। जब इन दोनों के बीच हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, पहला बात एक जल बनेगा, तो जल को आप साइड में बना दीजिए, जल बन गया। फिर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी आप बना दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से H वाला खत्म हो गया, C और O वाला भी खत्म हो गया, तो बचा क्या आपका, Na बचा और Cl बचा। तो Na और Cl मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड लवण बनाएगा। क्या बनाएगा, NaCl लवण बनाएगा। अब आप इसको संतुलित कर दीजिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 दे दें और यहाँ पर भी 2 दे दें तो ये संतुलित हो जाएगा। मैंने आपको संतुलित करके बताया है, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम लोग बढ़े तो सेकेंड एग्जाम्पल जैसे हमने ले लेते हैं ZnCO3 हमने ले लिया, जिंक कार्बोनेट, और हम लोग यहाँ पर अम्ल के रूप में H2SO4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, H2SO4। देखिए किस प्रकार का हम लोग बनाएंगे। पहले सबसे फर्स्ट तो आप तो जल बना दीजिए, क्योंकि जल बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बना दीजिए, CO2 बनेगा। अब H2O खत्म हो गया, CO2 खत्म हो गया, यानी ये पोर्शन खत्म हो गया, H वाला पोर्शन खत्म हो गया, तो बचा क्या, Zn बचा और SO4 बचा। तो Zn और SO4 मिलकर क्या बनाएगा, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और यही होगा इसका लवण। तो ये इस प्रकार से होगा। ठीक है। अगर हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखें, अगर हम लोग मान के चलिए कि CaCO3 ले लेते हैं
और अम्ल के रूप में मान लीजिए हमने यहाँ पर HCl ले लिया, तो क्या बनेगा? सबसे पहला तो आप H2O बना दीजिए और CO2 बना दीजिए, ये दो चीज़ आपको सोचना नहीं है। तो H2O जब बना दिए तो आपका यहाँ से H खत्म हो गया और यहाँ से O खत्म होगा, और जब आपने CO2 बनाया तो यहाँ से ये पोर्शन खत्म हो गया, तो आपका क्या बचा? Ca बचा और Cl बचा, Ca और Cl। तो Ca और Cl मिलकर क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। Ca मतलब कैल्शियम और Cl मतलब क्लोराइड, तो क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। और कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है CaCl2। क्या होता है? CaCl2। अब आप इसको संतुलित कर दीजिए, तो अगर आप यहाँ पर 2 दे देंगे तो ये संतुलित हो गया। ठीक है, तो यही रहा हमारा, क्या था हमारा क्वेश्चन कि जब धातु कार्बोनेट और अम्ल के बीच अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल के बीच अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है। अब हम लोग किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऊपर। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। और देखिए, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी क्या हो गया? आपका एक धातु रहेगा, हाइड्रोजन यानी H रहेगा, कार्बोनेट यानी CO3 रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग धातु बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु बाइकार्बोनेट भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो जैसे हम लोगों ने अभी देखा धातु कार्बोनेट में क्या करते थे? हम लोग कोई एक धातु लेते थे और वहां पर कार्बोनेट, तो धातु कार्बोनेट बन जाता था। जैसे अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट देखें, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हमको क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र यहां से क्या मिला हमको? Na2CO3। लेकिन अगर हम लोग यहां पर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र देखें, किसका देखें? जैसे धातु के रूप में हमने क्या ले लिया? सोडियम ले लिया। क्या ले लिया? सोडियम। तो अगर हम लोग सूत्र देखें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो जैसे देखिए, सोडियम का सूत्र क्या होता है? Na होता है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? HCO3 होता है। अब देखिए, इसका संयोजकता 1 होता है, इसका भी संयोजकता 1 होता है, तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो क्या किसका निर्माण करेगा? NaHCO3। किसका निर्माण करेगा? NaHCO3 का। उसी प्रकार से अगर आप कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, क्या लेते हैं? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या होगा? कैल्शियम का संयोजकता कितना होता है? 2 होता है, और इसका 1, तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, यानी Ca1 बनाएगा, और HCO3 क्या रहेगा? आपका 2 रहेगा। कुछ इस प्रकार से बनाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पर यानी इसका क्या अभिक्रिया होगा, यानी मतलब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो देखिए, जिस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे थे, हमने अभी देखा कि धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया था? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार से धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का ही निर्माण करेगा। तो चलिए इसके समीकरण को देख लेते हैं और हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर धातु बाइकार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ अभिक्रिया करता है? अम्ल के साथ। तो क्या बनाता है? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखेंगे? लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, बात समझ रहे हैं? देखिए, लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया NaHCO3 प्लस HCl, ये क्या है? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है और ये क्या है? एक अम्ल है। जब इनके बीच अभिक्रिया कराएंगे तो सबसे पहला बात आप जल और कार्बन डाइऑक्साइड को लिख लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। तो जल यानी H2O लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 लिख दिया। तो यहाँ से H2O खत्म हो गया, CO2 लिखा, यानी यहाँ से क्या खत्म हो गया? CO3, यानी H मिलकर क्या बनाया? H2 बनाया। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? Na मिला और Cl मिला। तो Na और Cl, Na यानी सोडियम और Cl यानी क्लोराइड, तो NaCl मिलकर क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है।
बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके एग्जाम्पल को भी देखा। यानी धातु कार्बोनेट क्या होता है, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि आप एग्जाम में इसके डेफिनेशन को किस प्रकार से लिखेंगे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा, धातु कार्बोनेट एवं अम्ल के बीच अभिक्रिया को दिखाइए या फिर अभिक्रिया को लिखें, इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। तो आप लिखेंगे उत्तर, धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अर्थात धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल से लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ रहे हैं। आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है और ये सारे एग्जाम्पल को मैंने आपको बता दिया, तो आप इस प्रकार से एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। Na2CO3 प्लस 2HCl से 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अगला एग्जाम्पल ZnCO3 प्लस H2SO4 से ZnSO4 प्लस H2O प्लस CO2। अगला एग्जाम्पल CaCO3 प्लस 2HCl से CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। देखिए, मैंने एग्जाम्पल को थोड़ा स्पीड इसीलिए बताया क्योंकि मैंने आपको सारा चीज़ अभी समझा दिया। ठीक है, ये था धातु कार्बोनेट वाला। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की डेफिनेशन को किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया को लिखें। यहां पर लिखा रहेगा कि अभिक्रिया को लिखें या फिर अभिक्रिया को दिखाइए, दोनों का मतलब सेम ही है। उत्तर, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अर्थात धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल से लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ रहे हैं। जैसे हमको धातु कार्बोनेट देता है उसी प्रकार से धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी वही देता है। यानी धातु कार्बोनेट जो उत्पाद यानी कि जो प्रोडक्ट देता है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी वही प्रोडक्ट देता है। आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल NaHCO3 प्लस HCl से NaCl प्लस H2O प्लस CO2। और देखिए, मैंने नोट में लिखा है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम लोग बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।